हेलो माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। इशिता एंड निकी की लव स्टोरी का पार्ट 13 तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी के पार्ट से। निकिता जब आँख खोलती है, सो के उठती तो इशिता वहाँ नहीं थी। सुबह के 9 बज रहे थे। निकी ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। निकी ओ गॉड, आज तो लेट हो गया है, सिर्फ उस लड़की की वजह से। खुद का ध्यान नहीं रख सकती थी। वो उठ के जैसे ही बाथरूम में जाने के लिए घूमती है, वो देखती है कि इशिता सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी। निकी, इसने मेरी बात सुनी क्या? सुन भी लिया तो मेरा क्या उखाड़ लेगी? वो नहाने चली जाती है। वो जब फ्रेश होकर आती है तब भी वो काम ही कर रही थी। निक्की गुस्से में, तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि मैं आज आदि से ना मिलूँ। चुपचाप रेडी हो, तुम ऑफिस चल रही हो। इशिता कहती है, मैं नहीं जाने वाली। निक्की कहती है गुस्से से, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे बिना मीटिंग नहीं होगी, इसलिए ऐसा कह रही हो ना। आयशा थोड़ी देर में कमरे में आती है। उसके हाथों में ब्रेकफास्ट था। आयशा गुस्से से, तुम इसी पे चिल्लाना बंद करो। अगर तुम्हें अपने यार से मिलना है तो जाकर मिलो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं जाएगी। वो इशिता के बगल में बैठ जाती है। निक्की ताली बजाने लगती है। निक्की कहती है, वाह, कल तो तबीयत ख़राब था, फिर भी काम हो रहा है। अरे नहीं जाना मत जाओ, बहाने तो कम से कम मत बनाओ। आयशा कुछ बोलती उससे पहले ही तन्वी जी कमरे में आती है। तन्वी जी कहती है, क्या कर रही हो आयशा बेटा? उसे नाश्ता खिलाओ, दवाई देनी है उसे। आयशा कहती है, हाँ खिला तो दूँ, पर ये खाए तब तो। इशिता कहती है, मुझे नहीं खानी खिचड़ी, मेरा मन नहीं कर रहा। तन्वी जी, बुखार में होता है बेटा, थोड़ा सा खा ले, फिर मैं दवाई दे दूँगी तुझे। उसे एक बाइट तन्वी जी उसके मुंह में खिलाती है। इशिता अपने मुंह में हाथ रख लेती है। इशिता बोलती, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। तन्वी जी, ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही है? नहीं खाएगी तो दवाई कैसे लेगी? निक्की कहती है, माँ ये आप मुझे दीजिए, मैं खिलाती हूँ इसे। निक्की उनके हाथ में से प्लेट ले लेती है और एक बाइट उठाकर इशिता के मुंह में डाल देती है। इशिता उसकी आंखों में देख रही थी और वो अपना मुंह खोल देती है। निक्की भी उसी की आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे, जैसे अपनी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हो। तन्वी जी कहती है, अरे वाह, निक्की ने खिलाया तो एक बार में ही मान गई। इशिता कहती है, क्योंकि माँ इसके हाथ से तो जहर भी मीठा लगता है, और अगर ये मुझे जहर भी खिलाएगी तो भी मैं हंसते हंसते खा लूँगी। वो ये बात जब कहती है तो वो निक्की की आंखों में देखकर कहती है, और निक्की भी अभी उसी की आंखों में देख रही थी। निक्की इशिता की आंखों में अपने लिए बेहद बेशुमार प्यार देख रही थी। तन्वी जी कहती है, तू जहर छोड़, ये दवाई खा के दिखा इशिता, तो दे दो, वो भी खा लूँगी। तन्वी जी उसके मुंह में दवाई डाल देती है। इशिता जो निक्की की आंखों में खोई हुई थी, दवाई के टेस्ट से उसे होश आता है। इशिता कहती है, मोम छी, कितनी गंदी दवाई है ये। सारे लोग हंसने लगते हैं। इशिता अपनी मोम और अपनी दोस्त को हंसता हुआ देखती है। वो चिढ़ जाती है। फिर वो निक्की को देखती है जो हंस रही थी। उसे देख के इशिता मुस्कुरा देती है। तन्वी जी कहती है, अच्छा हो गया तो चलो अच्छा हो गया है तो सब नीचे चलो, अपने कपड़े सिलेक्ट कर लो। आयशा और तन्वी जी नीचे चली जाती है। निक्की जो इशिता को देख के मुस्कुरा रही थी, इशिता उसे देख के एक अपनी आई रोल करती है और अपने ऊपर करके उससे कहती है। इशिता कहती है, क्या? निक्की कहती है, क्या? इशिता, तुम हंस क्यों रही थी? निक्की, माफिया वर्ल्ड की क्वीन जो किसी पे गोली चला देती है, वो एक तुच्छ सी दवाई के गोली खाने से इतना नाटक कर रही थी। इशिता, उड़ा लो मजाक, बारी हमारी भी आएगी। इशिता छोटे बच्चे जैसा मुंह फुला लेती है। निक्की मुस्कुरा देती है। निक्की कहती, अच्छा सॉरी इशू। इशिता, नो। निक्की कहती, सॉरी, कान पकड़ के। इशिता कहती, नो। निक्की उसके गालों पे एक किस कर देती है। इशिता मुस्कुरा देती है। निक्की, सबके सामने रोब झाड़ने वाली मेरे सामने एक छोटी बच्ची बन जाती है। इशिता, क्योंकि मुझे तुम्हारी इंटेंशन चाहिए होती है। और निक्की कहती है, और तुम्हें मेरी इंटेंशन क्यों चाहिए? इशिता, बिकॉज यू आर माई लव। इतना बोल के इशिता उदास हो जाती है, रूम से बाहर निकल जाती है। निक्की कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? इशिता के तरफ मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ? नो 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 निक्की, आदि ही तेरा लवर है। इधर आइलैंड पर हम देखते हैं वो लड़की किंग साइज सोफे पर बैठी हुई थी और वो अपने
गन को घुमा रही थी। सारे गार्ड्स डर के मारे कांप रहे थे। नव्या कहती, मैम शक्ति के पास जाने के लिए इशिता के घर जाना होगा, पर बिना रीज़न के मैं वहाँ कैसे जाऊँ? वो लड़की कहती है, तो आदि कब काम आएगा? नव्या, जी मैं कुछ समझी नहीं। वो लड़की बोलती है, वो बेवकूफ़ उस घर में जाने के लिए आदि की गर्लफ्रेंड का यूज़ कर वैसे आदि कहाँ है? नव्या कहती है, और कहाँ हो सकता है? वो किसी होटल में सो रहा होगा किसी के साथ। वो तो आपके कहने पर अब तक निकी को टच तक नहीं किया उसने, वरना वो कब का उसे छोड़ दिया होता। वो लड़की कहती है, अरे निकी ही तो गोल्डन कीज़ है, उसे कुछ कैसे होने दूंगी। खैर आदि से कहो अब वो 2 दिन तक निकी से ना मिले। नव्या, ऐसा क्यों? वो लड़की कहती है, मेरी जान, मेरी इशिता का मूड कुछ दिन से ठीक नहीं है और वो कुछ खा भी नहीं रही है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो निकी और आदि को देख और स्ट्रेस ले। उसे कहना कि वो अब इशिता के बर्थडे पे ही उससे मिले। नव्या कहती है, ओके मैम, आगे क्या प्लान है? वो लड़की कहती है, अभी तुम शक्ति पे फोकस करो, बाकी आगे का प्लान मैं देख लूँगी। नव्या वहाँ से चली जाती है और वो लड़की गाना गुनगुनाने लगती है। सारे लोग कपड़े चूज़ कर रहे थे और वहीं इशिता सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रही थी। तभी 2 लड़के जिनकी उम्र लगभग 26 साल होगी, उनके साथ एक औरत और एक आदमी भी वो घर में आते हैं। इशिता उन दोनों के पैर छूती है। तन्वी जी कहती है, बताइए, शादी के वक्त आप लोगों को बुलाया था और अब आ रहे हैं? कुसुम जी, इशिता की चाची है ये, वो कहती है, अरे इन्हें काम से फुर्सत हो तब ना, वो तो अच्छा हुआ कि इनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ। तन्वी जी कहती है, अरे तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। ऋषभ, इशिता का भाई, क्या हाल है बे? शकल भूतनी जैसी क्यों बना रखी है? इशिता कहती है, लगता है तू मेरी मार भूल गया है। ऋषि और ऋषभ दोनों ट्विंस ब्रदर है, उसे गले लग जाते हैं, इशिता के गले लग जाते हैं। निक्की जो कब से उन दोनों को देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आशी कहती है, भाभी चलो उनसे आपको मिलवाती हूँ। ऋषभ, जो आशी और निक्की को आते हुए देखता है तो वो तो निक्की की खूबसूरती में खो जाता है। इशिता कहती है, आंखें फोड़ दूंगी तेरी, वो मेरी है। ऋषभ और ऋषि जब ये सुनते हैं तो वो सीधे निक्की के पैरों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, नमस्ते भाभी जी। निक्की कहती है, अरे आप लोग मेरे पैरों में क्यों गिरे हुए, उठ जाइए। आशी, क्योंकि इन्हें जूते खाने की आदत है। ऋषि कहता है, ओ महारानी, तुझसे बड़ा हूँ तो थोड़ा रिस्पेक्ट से। आशी कहती, सिर्फ 1 महीने ही तो बड़ा है। तभी उन दोनों की नज़र शक्ति पे पड़ती है जो उनके पास ही आ रही थी। इशिता कहती, वो आशी की है तो उसे भी देखना छोड़ दो। आशी और निक्की ये सुन के मुस्कुराने लगते हैं। फिर उन दोनों की नज़र बाहर से आ रही आयशा पे पड़ती है। इशिता कहती है, उसको तो सोचना ही मत, वो मेरी है, समझे? निक्की को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे गुस्सा भी आ रहा था। आयशा, हाय गाइस, इशिता को देखकर कहती है, इशी ये बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, विक्की अग्रवाल, इन्हें बस तुम्हारे बॉडी का मेजरमेंट चाहिए, मैंने ड्रेस के बारे में समझा दिया है। इशिता, ओके, तुम दोनों जाकर रेस्ट करो। आशी, तुम और शक्ति ड्रेस सिलेक्ट कर लो। निक्की अब भी वहीं खड़ी थी, वो किचन में चली जाती है पर उसकी नज़र अभी भी बार बार इशिता पर ही थी। विक्की मेजरमेंट निकालने के लिए इशिता को अपने हाथ फैलाने के लिए कहता है, बिना टच के तो मेजरमेंट होना नहीं था। वो बार बार इशिता को टच कर रहा था। निक्की को ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। वो प्लेट पटक कर विक्की के पास जाती है और उससे इंची टेप ले लेती है। निक्की, आप लिखो, मैं मेजरमेंट करती हूँ। निक्की पहले इशिता के नेक का साइज़ लेती है। निक्की के टच से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वही हाल हमारी निक्की का था। इशिता की बॉडी से आ रही खुशबू से वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। आयशा, इतना अच्छा रोमांटिक सीन को सोफ़े पे बैठकर कॉफ़ी पीते हुए एंजॉय कर रही थी। निक्की अब उसके आगे आकर उसके चेस्ट एरिया से मेजरमेंट लेने लगती है। इशिता हल्का पीछे हो जाती है। निक्की ये देख के मुस्कुराती है। निक्की उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेती है। इससे इशिता उसकी आंखों में देखने लगती है, फिर उसके बॉडी का मेजरमेंट लेने लगती है और सारे मेजरमेंट लेने के बाद इशिता कमरे में जाने लगती है तो निक्की उसका हाथ पकड़ लेती, करीब कर लेती है और अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर कहती है, निक्की कहती है, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे।
वो इतना बोलकर किचन में चली जाती है। इशिता मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली जाती है। शाम को 8 बजे सारे लोग टेरेस पे गद्दा लगाकर बैठे हुए थे। सबके सब बोर हो रहे थे। ऋषि कहता है चलो कुछ गेम खेलते हैं, मज़ा आएगा। इशिता कैसा गेम? ऋषभ और ऋषि को इशारा करता है और ऋषभ एक कार्टून लेकर आता है। इशिता वो ओपन करती है, उसमें ड्रिंक्स थी। ड्रिंक्स के बंडल थे, 40 या 50 होंगे, मतलब बियर्स वगैरह थी। आयशा ड्रिंक, ये कैसा गेम है? ऋषि एक्चुअली गेम ये है कि हम बोतल घुमाएंगे और जिस पे बोतल रुका उसे एक डेयर मिलेगा। अगर उसने कंप्लीट किया तो ठीक है और नहीं किया तो पूरी एक बोतल उसे एक सांस में पीना होगा। शक्ति इंटरेस्टिंग गेम है, मैं तो खेलूँगी। ऋषभ तो सब रेडी है, सारे लोग हाँ करते। ऋषभ ऋषि एक साइड और उसके अगल बगल में आशी और उसके बगल में शक्ति और उसके बगल में निकी और उसके बगल में इशिता और उसके बगल में आयशा बैठी होती है। अब बारी आती है बोतल की। बोतल को घुमाया जाता है और सबसे पहले ऋषि पे आता है। आयशा अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, इसे डेर में दूंगी। ऋषि कुछ अच्छा सा देना यार। आयशा तुझे आशी के हाथ से थप्पड़ खाना होगा। ऋषि आशी को देखने लगता है जो बहुत खुश लग रही थी। वो जैसे ही उधर देखती है आशी खींच के एक थप्पड़ उसे मारती है। ऋषि अपना गाल सहलाते हुए बोतल घुमाता है। इस बार बोतल शक्ति पर आकर रुकती है। इशिता कहती शक्ति को डेर में दूंगी तो तुम्हें ऋषि को गले लगाना है। शक्ति ये सुन के शॉक्ड हो जाती। शक्ति उसे इशारे में ही उससे कहती है ये क्या जीजू? तो इशिता उसे रिलैक्स रहने को कहती है। आशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। शक्ति जैसे ही आगे बढ़ती है आशी उसे खींच के अपने सीने से लगा लेती है। आशी शी इज़ ओनली माइन। शक्ति ओके, तो इसकी जगह पे तुम्हें डेयर पूरा करना होगा। तुम्हें शक्ति को किस करना होगा। शक्ति ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। वो इशिता को कुछ कहती उससे पहले आशी उसके गालों पे किस कर देती है। सारे लोग उन दोनों को देख के हंसने लगते हैं। इशिता जब मुड़ के निक्की को देखती हो तो निक्की उसे ही देख रही थी। फिर बोतल घुमाया जाता है और इस बार उल्टा इशिता पे ही आ जाता है। आशी इस बार डेयर मैं दूंगी आपको और वही डेयर जो आपने मुझे दिया था। इशिता ये सुन के निक्की को देखती है जो उसे ही देख रही थी। इशिता कार्टून से एक बोतल निकालती है और एक सांस में पी जाती है। आशी दी सबके सामने शर्म आ गई। फिर बोतल घुमाया जाता है, फिर से इशिता पे ही आ जाता है। इशिता ये तुम लोग कुछ कर रहे हो ना मुझ पे? कैसे आ सकता है ऋषभ? ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा। इस बार आपका डेयर यह है कि आपको भाभी को हक करना है। इशिता निक्की को देखती है जो अब भी उसे ही देख रही थी। फिर से वो एक बोतल निकालती है और उसे एक सांस में पी जाती है। फिर बोतल घुमाया जाता है। इस बार आयशा पे आता है। शक्ति आपको डेयर में दूंगी और आपका डेयर ये है कि आपको जीजू के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करना है। आयशा ये तो इजी है। फिर वो अपना एक हाथ इशिता की ओर बढ़ा देती है। इशिता उसे अपना हाथ दे देती है। ऋषि सॉन्ग बजाता है। इशिता एक हाथ आयशा के कमर पे और एक हाथ इशिता के कमर पे और दूसरा हाथ एक दूसरे के हाथ पे। निक्की को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बोतल घुमाया जाता है। इस बार निक्की पे आता है। निक्की जो अब तक गुस्से में थी, निक्की जेलस हो रही थी। शक्ति कहती है दी को डेयर में दूंगी। निक्की बिल्कुल नहीं। आशी ओके मैं दे देती हूँ और आपका डेयर वही है जो दी ने पूरा किया था। आपको किस करना होगा दी को, वो भी लिप पर। इशिता व्हाट आर यू मैड? वो नहीं करेगी। वो इतना ही बोलती है कि निक्की उसके फेस को अपनी ओर घुमा के उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और वो किस कम और बाइट ज़्यादा कर रही थी। इशिता तो अब शौक थी। 5 मिनट तक निक्की उसके होठों पे काटती रहती है, बाइटिंग करती है। इशिता के होठों से अब खून आने लगता है। इशिता के होठों से खून आने लगता है और वो निक्की सीधे उठ के कमरे की तरफ चली जाती है। इशिता उसके पीछे पीछे जाने लगती है। निक्की जो बालकनी में खड़ी थी, इशिता उसके पीछे खड़ी थी। इशिता आई एम सॉरी निक्कू, सब मेरी वजह से हुआ। निक्की पीछे पलटती है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके आंसुओं को देख इशिता उसके पास जाने लगती है। फिर कुछ सोच के रुक जाती है। इशिता कहती है आई एम रियली सॉरी निक्कू, ऐसे मत रो। तुम रोते वक्त भी क्यूट लगती हो, पर तुम्हें रोता देख मेरा भी मन करता है रोने का। इशिता कान पकड़ के घुटने टेक कर बैठ जाती है। सॉरी निक्कू, मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ रो मत। निक्की कहती है
मेरी लाइफ से निकल जाओ ईशू, मुझे तुम नहीं आती चाहिए। इशिता, मैं निकल जाऊंगी तुम्हारी ज़िंदगी से, मैंने कहा है ना। 2 दिन बाद तुम्हें डिवोर्स दूंगी तो मैं दूंगी, बस तुम रो मत। तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हें खुद से भी दूर कर दूंगी मैं, बस तुम रोना बंद करो। निकी उसे कुछ नहीं बोलती, बस